नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दिग्विजय चौटाला, जी हां, दिग्विजय चौटाला खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं, खुद ही हंसी के पात्र बन रहे हैं। दिग्विजय चौटाला की हर तरफ यह चर्चा हरियाणा में हो चली है कि यह सीरियस राजनेता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा कर दिया दिग्विजय चौटाला ने, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर दिग्विजय चौटाला के बोल क्यों पड़ रहे हैं उन पर और जेजेपी पर भारी। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष, जननायक जनता पार्टी। पिछले लगभग एक महीने से जेजेपी के तमाम नेताओं में सबसे ज्यादा सक्रिय दिग्विजय चौटाला। हर तरफ यह चर्चा चल पड़ी कि दिग्विजय चौटाला अब पार्टी को दोबारा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, हीरो से जीरो बड़ी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन दिग्विजय चौटाला जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, वो अपने आप में यह दर्शा रही है कि वो राजनीतिक रूप से ना केवल अपरिपक्व नेता हैं बल्कि जनता उनको सीरियस भी नहीं समझ रही राजनीतिक तौर पर। उनकी बयानबाजी ने दिग्विजय चौटाला को जीरो बनाया और जस्सी पेटवाड़ को हीरो बनाया। जस्सी पेटवाड़, नारनौंद के कांग्रेस के विधायक, ने एक बयान उनका वायरल हुआ जिसमें उन्होंने यह कहा कि जो राज इनेलो का बनना था उसके लिए कहीं ना कहीं ना बनने के जिम्मेदार दुष्यंत दिग्विजय हैं। जो रैली में हुआ मामला, गोहाना की रैली, दिग्विजय चौटाला एक बयान देते हैं कि उनको तो विधायक उन्होंने ही बनाया है, इंसो में वो उनको लेकर के आए, उनको जिला प्रधान बनाया, और फिर यहां तक भी कहते हैं कि वो तो मेरा चेला है। अब बड़ी गौर करने वाली एक बात है, अगर दिग्विजय चौटाला ने जस्सी पेटवाड़ को विधायक बनाया है या उनकी वजह से वो विधायक बने हैं, तो दिग्विजय चौटाला को यह भी बताना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला भी डिप्टी सीएम अभय चौटाला की वजह से बने। क्यों? क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला ने राजनीति शुरू की या दिग्विजय चौटाला ने राजनीति शुरू की सक्रियता से, तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला तो जेल में थे और अभय सिंह चौटाला ने ही हिसार लोकसभा से चुनाव जिताने के लिए दिन रात मेहनत की थी। और यह बात दिग्विजय चौटाला भी स्वीकार कर चुके हैं कि अभय सिंह ने पार्टी को, परिवार को संभाला। आज भले ही वो कुछ भी कहें, राजनीति अवसर की है, मौके की है। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि उन्हें तो पार्टी से निकाल दिया। क्यों निकाला? ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। दुष्यंत और दिग्विजय की महत्वाकांक्षा थी जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भांपा था और जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया कि अपने बेटे और अपने पोतों को खुद की पार्टी से निकालना पड़ा, वरना कौन निकालता है। राजनेता तो ये चाहते हैं कि उनका बेटा और ज्यादा तरक्की करे, लेकिन यहां एक बाप ने अपना बेटा पार्टी से निकालना पड़ा, एक दादा ने 2 पोतों को पार्टी से निकाला। अब जिस ढंग की बयानबाजी दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं, मान लेते हैं नहीं ये बल्कि सच्चाई है, और मुझे भी ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जस्सी पेटवाड़ ने राजनीति की ABCD, राजनीति का ककहरा चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टी से ही सीखा। इनेलो में रहे, वो इंसो में भी काम किया, युवा इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। उसके बाद जब पार्टी अलग अलग हुई वो इनेलो में आ गए, इनेलो में उनको युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इनेलो की टिकट पर नारनौंद से चुनाव भी लड़ा, लेकिन आज वो किस पार्टी में हैं, बात यह है। दिग्विजय चौटाला भी तो कभी इनेलो में थे। आज दिग्विजय चौटाला ये क्यों नहीं कह रहे कि वो जो कुछ हैं
वो इनेलो की वजह से है। यह फार्मूला तो उन पर भी लागू होता है। दिग्विजय चौटाला की जिस ढंग से भाषा शैली और जिस ढंग से वो बोल रहे हैं कि उनका चेला है, चेले कई बार गुरु हो जाते हैं, और ये सिद्ध कर दिखाया। दिग्विजय चौटाला तो हार की हैट्रिक बना चुके हैं। पहले जींद उपचुनाव हारे, उसके बाद सोनीपत लोकसभा हारे, और उसके बाद अथाह खर्चा लगाने के बाद डबवाड़ी भी हार गई। जबकि जस्सी पेटवाड़ ने उस शख्स को चुनाव हराया जिसके पास अथाह पैसा था, जो बड़ा राजनीतिक रूप से भी ताकतवर था। राजनीति में केवल एक चीज है, जिसका सूर्योदय है वही हीरो है, जिसके आगे पूरो लग गया कोई नहीं पूछता बाद में। आज जस्सी पेटवाड़ मौके का विधायक है और दिग्विजय चौटाला कुछ नहीं है, केवल जेजेपी जो उनके घर की पार्टी है उसका युवा विंग का प्रधान है। आज 90 आदमियों में गिनती होती है जस्सी पेटवाड़ की। ठीक है, किसी समय उन्होंने दिग्विजय दुष्यंत के नारे लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स हो वो एकदम से विधायक नहीं बन सकता। नारे उसको लगाने पड़ते हैं, जी हुजूरी करनी पड़ती है, चमचागिरी भी करनी पड़ती है। लेकिन आज वर्तमान में वो क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। दिग्विजय चौटाला का एक बयान और है जिसमें वो अपने चाचा अभय चौटाला के बारे में कह रहे हैं कि अभय चौटाला को कहीं से धमकी मिलती है, जिस पर उनका बेटा करण चौटाला मुकदमा दर्ज करवाता है। और उस पर भी जब उनसे पूछा जाता है तो भी जिस हाव भाव से वो जवाब दे रहे हैं वो किसी सीरियस पॉलिटिशियन के संकेत नहीं है। हम मानते हैं कि दिग्विजय चौटाला एक बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुए। उनके परदादा देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उनके दादा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता सांसद और विधायक रहे, उनकी मां 2 हलकों से विधायक रही, उनका भाई उप मुख्यमंत्री और सांसद रहा। लेकिन वो खुद क्या बने, बात यह है सोचने वाली। और अगली बात जो बड़ी गंभीर है वो ये है कि भविष्य में क्या पता दिग्विजय चौटाला क्या बन जाएं, लेकिन उनको सीरियस राजनीति करनी होगी। जब तक सीरियस पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे तो वो मजाक का एक पात्र बन जाएंगे, हंसी का एक पात्र बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं उनके बयान, और मुझे तो जेजेपी के उन कार्यकर्ताओं की सोच भी नहीं समझ आ रही जो उनके बयानों को इस ढंग से वायरल कर रहे हैं कि पता नहीं दिग्विजय चौटाला ने कौन सा तीर मार दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझता है राजनीतिक नब्ज को, राजनीतिक गलियारों में इन बयानों का मजाक उड़ता है। दिग्विजय चौटाला अब जो है युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा जोड़ो अभियान चलाया हुआ है, पिछले 1 महीने से बड़े सक्रिय हैं। लेकिन इन 2 बयानों की वजह से उनकी 1 महीने की जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया। कोई भी नेता हो, अगर उसको राजनीति में स्थापित होना है तो कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, और ऐसे बयान कभी नहीं देने चाहिए जिनको जनता सीरियस ही ना समझे। उससे तो बोलना ही बंद कर दें। अब जस्सी पेटवाड़ ने एक बयान दे दिया। अगर परिपक्व राजनेता होते दिग्विजय चौटाला, मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जस्सी पेटवाड़ ने बयान दिया, उसके रिवर्स में उनको बयान देना ही नहीं चाहिए था। अगर गंभीर राजनेता होते, बड़े बड़े नेताओं को हमने सुना है वो किसी भी नेता को पर्सनल टारगेट कभी नहीं करते, वो पार्टियों की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं। दिग्विजय चौटाला को यह बताना चाहिए कि उनके भाई ने और उन्होंने जब राज में 4.5 साल वो हिस्सेदार रहे तो क्या क्या काम कराए, वो गिनाएं जनता को, वो बताएं कि उन्होंने कितनी सड़कें बनवाई, उनके पास जो जो महकमे थे उसमें उन्होंने क्या क्या काम करवाया। गंभीर राजनेता जब तक नहीं बनेंगे तब तक प्रदेश की जनता उनको ना विधानसभा में भेजेगी ना लोकसभा में भेजेगी, भले ही वो खुद कितना ही प्रयास कर लें। जस्सी पेटवाड़ में भी हो सकता है बहुत कमियां हों, हमने उनकी कमियां भी आपसे कई बार बताई हैं। दिग्विजय चौटाला में भी बहुत सी अच्छाइयां होती हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन असली बात यह है कि किसी भी नेता को अगर राजनीति में कामयाब होना है तो दूसरे नेता पर कभी भी पर्सनल छीटाकशी नहीं करनी चाहिए, और उस नेता पर तो कभी नहीं करनी चाहिए जो उनका चेला रहा हो। अगर चेले पर ही छीटाकशी करनी गुरु ने शुरू कर दी तो फिर उस गुरु बनने का क्या फायदा। बहरहाल आप दर्शक क्या मानते हैं,
आप दिग्विजय चौटाला का भविष्य कैसा देखते हैं? आप जस्सी पेटवाड़ का राजनीतिक भविष्य कैसा देखते हैं? आप जेजेपी का भविष्य कैसा देखते हैं? यह भी आप जरूर कमेंट करें। और आप दर्शक यह भी कमेंट करें कि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला की बजाय जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला सक्रिय है, उसको आप किस एंगल से देखते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।